दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम मिशन रोजगार में अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉप 100 प्रश्न। यह जो 100 प्रश्न हैं यह 15 वर्षों में लगातार रिपीटेड होते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जड़त्व की माप है? तो दोस्तों, जड़त्व की जो माप है वह द्रव्यमान है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जड़त्व का माप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को जो हम मापते हैं वह कैलोरी में मापते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हम कैलोरी में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात जो होते हैं वह उसका भौतिक राशि प्राप्त होता है, वह भौतिक राशि द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया गया था? तो दोस्तों, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरता है। तो दोस्तों, यह जो नियम है वह न्यूटन गति का प्रथम नियम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे दिशा में गिरते हैं, यह नियम किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह न्यूटन गति का पहला नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो दोस्तों, समुद्र में जब प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जो भाग समुद्र से ऊपर रहता है वह 1/10 भाग ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो दोस्तों, हम जो दलदली सड़कों पर फिसलते हैं इसका कारण है घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्ट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने के लिए निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है? तो दोस्तों, प्रकाश वोल्ट सेल का प्रयोग जो सौर ऊर्जा के रूपांतरण में करते हैं वह प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक का इस्तेमाल यह नियम किसने दिया था? तो दोस्तों, स्वचालित वाहनों में जो हम द्रव चलित ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं यह जो नियम दिया था वह पास्कल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो दोस्तों, जब दूध को हम प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उससे क्रीम अलग हो जाती है। यह इसका कारण है अपकेंद्र बल के कारण ही दूध से क्रीम अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, जेट इंजन जो है वह जो कार्य करता है वह रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो दोस्तों, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा के भाग का सबसे नजदीक है वह 1/6 भाग नजदीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, किसी तुल्यकारी उपग्रह जो
पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है वह 36,000 किलोमीटर लगभग होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो दोस्तों वर्षा का जो बूंद आकार जो गोलाकार हो जाता है वह पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों आर्किमिडीज जो संबंधित है वह ग्रीस देश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाता है तो इसका स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका जो स्तर रहेगा उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक जो नियम दिया था वह ऑप्शन नंबर ए है, जो न्यूटन ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल कितना होता है? तो दोस्तों 1 केजी द्रव्यमान पिंड पर जो कार्यशील पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वह 9.8 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो दोस्तों न्यूटन किससे जो पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर ही आकर्षित होती हैं, वह ब्रह्मगुप्त जो था उसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों ऊष्मा का जो यूनिट होता है वह जूल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऊष्मा का यूनिट क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा का जो यूनिट होता है वह जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही समान दर्शाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितना तापमान होने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का जो माप होता है वह एक ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो दोस्तों जब एक मनुष्य का तापक्रम 60 सेल्सियस है तो जो उसका जो तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा वह 140 फ़ारेनहाइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अंदर मछली का जल का तापमान होगा? तो दोस्तों एक झील के जो सतह पानी जो बस अब जमने ही वाला है तो जल का क्या तापमान होगा? तो दोस्तों जल का जो तापमान होगा वह 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो दोस्तों ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है वह चमड़ा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है वह पारा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे पारा होता है। अगला क्वेश्चन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो दोस्तों ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है वह संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है। तो दोस्तों सबसे अधिक ज्वालक पैदा या जलन महसूस होता है वह भाप से होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक जलन किससे होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे भाप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वह वाष्पीकरण होती है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागति का प्रथम नियम का अवधारणा किसने दिया था। तो दोस्तों ऊष्मागति का जो प्रथम नियम की अवधारणा दी थी वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर पुष्टि करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है वह किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। तो दोस्तों ऊष्माधारिता जो अधिक होती है वह जल की सबसे अधिक होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर लगाएंगे जल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तन करने की अपेक्षित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो दोस्तों बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने की जो अपेक्षित ऊष्मा होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहती है या वाष्पन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो दोस्तों मिट्टी के जो घड़ा होते हैं जिसमें पानी ठंडा रहता है वह किसके कारण रहता है। तो दोस्तों वाष्पीकरण के कारण ही घड़े में रखे पानी ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों शिखर परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए जो चमगादड़ अथवा डॉल्फिन परिघटना का प्रयोग करते हैं वह प्रतिध्वनि का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो दोस्तों लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी वह अधिकतम लोहा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो दोस्तों वायु में जो ध्वनि तरंगे द्वारा उत्पादित नहीं होती है वह ध्रुवन नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं वह परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी घटना को क्या कारण है। तो दोस्तों पास आती हुई रेलगाड़ी की जो सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी घटना का क्या कारण है। तो दोस्तों ऐसी घटना का जो कारण है वह डॉप्लर प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर
किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम होगा? तो दोस्तों ध्वनि का जो गति अधिकतम होता है वह लोहा में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबक स्वरूप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रकाश विद्युत चुंबक की खोज जो की थी वह मैक्सवेल ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश के विद्युत चुंबक स्वरूप की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लगता है वह 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में डुबोई हुई छड़ी किस प्रवृत्ति के कारण टेढ़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों पानी में डूबी हुई जो छड़ी टेढ़ी हुई प्रतीत होती है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी हुई मालूम पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के तल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, यह संभव है? तो दोस्तों जो यह वास्तव है वह किस संवृत्ति के कारण ऐसा मालूम पड़ता है? तो दोस्तों जब एक तालाब में तल में जो एक पड़ा हुआ पत्थर ऊपर महसूस होता है वह यह किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब में रखे हुए पत्थर ऊपर मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित माध्यम युग के क्रांति कौन से अधिक आपतन कोण का सघन विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती हैं? तो दोस्तों सघन माध्यम में जो किरण जाती है वह परावर्तन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय जो आसमान में लाल रंग दिखाई पड़ते हैं वह परिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मोटरसाइकिल में जो दर्पण लगे होते हैं जो पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए प्रयोग करते हैं उसमें जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों कार के चलाते समय जो पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है तो बीच खड़ा है तब उसे कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो दोस्तों एक व्यक्ति जो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर खड़े हैं तो उसे कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो उसे 5 प्रतिबिंब दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं, किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो दोस्तों हम जो पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं वह समांतर किरण पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो दोस्तों रंग जो है दिन और रात के समय सुविधाजनक होते हैं वह लाल और हरा रंग सुविधाजनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैमरे में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख किस हिस्से को प्रत्यारोपित करता है? तो दोस्तों, नेत्रदान में जो दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया जो होता है वह प्रतिरोपित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दोष से पीड़ित है? तो दोस्तों, एक आदमी जो 10 मीटर की अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया रोग से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होती हैं? तो दोस्तों, तंतु प्रकाशित संचार में जो संकेत के रूप में प्रभावित होती है वह प्रभावित होते हैं वह प्रकाश तरंगे के रूप में प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस का प्रयोग करते हैं वह लेंस हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी मालूम होगी? तो दोस्तों, दोपहर में जो आपकी छाया सबसे छोटी होगी वह 21 जून को सबसे छोटी होगी। अगला क्वेश्चन है, अंधुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अबुनुदुकता लेंस दोष को जो दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं वह सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है? तो दोस्तों, सर्वोत्तम विद्युत जो चालक होते हैं वह चांदी होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो यूनिट होता है वह अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम का परिभाषित करता है? तो दोस्तों, ओम का नियम का जो परिभाषित करता है वह धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो दोस्तों, बिजली का जो बल्ब होता है जो उसका फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, त्वरित चालक का जो आविष्कार किया था वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट में निम्नलिखित में कौन सा अंकित होता है? तो दोस्तों, ट्यूबलाइट में जो अंकित रहता है वह 6500 केल्विन न्यू अंकित रहता है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? तो दोस्तों, अर्धचालक चिप जो बनी होती है वह सिलिकॉन के बनी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक चिप का प्रयोग किया जाता है वह किस चीज की बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पारुक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अगर किसी पारुक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसे अर्धचालक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों स्थित विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग जो किया जाता है नियंत्रित करने के लिए, वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है? तो दोस्तों अनुचुंबक जो है वह ऑक्सीजन जो है वह एक अनुचुंबक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबकीय है, इसका चुंबक क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दोस्तों पृथ्वी जो है एक वह बहुत बड़ा चुंबकीय है जो किस दिशा में रहता है? तो दोस्तों यह दक्षिण से उत्तर की दिशा में विस्तृत होता है। अगला क्वेश्चन है जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो दोस्तों अगर किसी तत्व के परमाणु में 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका द्रव्यमान संख्या 4 होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नाभिक रिएक्टर के निर्माण में जो प्रयोग किया जाता है वह जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण किया जाता है वह यूरेनियम विधि के द्वारा निर्धारण किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कुलिज नलिका का जो प्रयोग करते हैं उत्पन्न करने के लिए वह एक्स किरणों का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग किया जाता है वह जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का प्रयोग किया जाता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए जो सिद्धांत का प्रयोग करते हैं वह अति चालकता का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ फ्लेमिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो दोस्तों लॉ ऑफ फ्लोटिंग का जो सिद्धांत दिया था वह आर्किमिडीज ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है किस सदी में की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने ही हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मेडिकल या डॉक्टर्स के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है उपकरण का वह स्टेथोस्कोप का प्रयोग मेडिकल या डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसे आला हम कहते हैं उसे
स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जो पता करने के लिए हम यंत्र का प्रयोग करते हैं वह सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों एक उड़ते हुए चक्के के जो प्रति घूर्णन गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कुलिज नलिका का जो प्रयोग करते हैं वह एक्स किरणों का उत्पादन करने के लिए कुलिज नलिका का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं वह परमाणु घड़ियों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति का इकाई होता है वह डायोप्टर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो दोस्तों व्युत्पन्न परिमाण जो नहीं है वह द्रव्यमान व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो दोस्तों न्यूटन मीटर जो इकाई नहीं है वह बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर नहीं है। बाकी कार्य का, ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का जो इकाई होता है वह न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारना चाहिए जो सबसे अधिक दूरी तय करेगा? तो दोस्तों क्रिकेट की गेंद को जो किस कोण पर मारना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर अगर मारेंगे तो सबसे अधिक दूरी तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो दोस्तों ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह पारा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर फिरने हाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो दोस्तों किसी बिंदु पर जो फारेनहाइट तापक्रम एवं सेंटीग्रेड तापक्रम का मान जो दोगुना होगा वह 160 डिग्री फारेनहाइट के पर दोगुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो दोस्तों सेल्सियस में माप का जो तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है वह 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंग का पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों का पहचान के लिए प्रयोग करते हैं वह सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैविक पद्धति जिसमें प्रासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रासर्व ध्वनि का जो उपयोग करते हैं वह सोनोग्राफी में प्रासर्व ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सोनोग्राफी में किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे प्रासर्व ध्वनि का जो प्रयोग करते हैं वह सोनोग्राफी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहनों का हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट में दर्पण का प्रयोग करते हैं वह परवलय दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रावलिक दर्पण का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों जब दो दर्पण के बीच कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस दोष से पीड़ित है। तो दोस्तों एक मनुष्य जब 1 मीटर से कम की दूरी वस्तुओं को नहीं देख पाती है तो उसे दोष जो पीड़ित है वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है। तो दोस्तों कांचों से जो पराबैंगनी किरणों को विक्षेपण कर सकता है वह किरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वह क्रूस कांच का प्रयोग करते हैं जिससे पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। तो दोस्तों प्रकाश की गति जो न्यूनतम होती है वह कांच में न्यूनतम होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश की गति किस में सबसे न्यूनतम होती है तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। तो दोस्तों विकिरण की कण की प्रकृति की जो पुष्टि की जाती है वह प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के द्वारा पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो दोस्तों अधातुओं में जो एक विद्युत का मंद वो चालक नहीं है वह सिलिकॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों चालक का जो विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है वह दाब का स्वतंत्र होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दाब के स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक निम्नलिखित उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है। तो दोस्तों चुंबक उपकरणों में जो आवश्यक भाग होता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी में चुंबक गृह उपकरणों में आवश्यक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों भारी रिएक्टर में जो नाभिक रिएक्टर में भारी जल जिसे D2O कहते हैं उसका प्रयोग जो किया जाता है वह मंदक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों अगर आपको फ्री में PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें जो बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड PDF कराए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए